ड्रामा सीरियल दुनियापुर जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि शुरू दिन से ही अनाज शमीर के साथ सिंसियर नहीं थी, बल्कि वो तो अपने बाप के साथ मिलकर शमीर का इस्तेमाल कर रही थी। और ना रोज आदम भी यहाँ पे गलती कर देता है। वो अना पे भरोसा करके उसे शमीर के साथ रहने की इजाज़त दे देता है, मगर ना रोज आदम ये बात भी अच्छी तरह जानता है कि ये भी नवाबों की कोई चाल हो सकती है। मगर वो अपने बेटे शमीर की मोहब्बत के हाथों मजबूर था, क्योंकि नरोज आदम अच्छी तरह जानता था कि शमीर अना से कितनी मोहब्बत करता है। इसलिए वो उन दोनों को एक साथ रहने की इजाज़त दे देता है। नरोज आदम अपने लोगों को भेजता है कि जाओ शमीर को देख कर आओ। जब वो लोग शामिर को देखने के लिए जाते हैं, तो नवाब उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और फिर अना और शमीर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। जब अना अपने बाप को देखती है, तो वो शामिर पे गन तान लेती है। ये देखते ही शामिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अना, ये सब क्या है? तो अना कहती है कि मैंने अपने बाप के साथ मिलकर एक चाल चली थी ताकि तुम्हें अपनी कैद में ले सकें। शमीर कहता है कि अना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी मोहब्बत का खून किया है, इसकी सज़ा तो मैं तुम्हें देकर ही रहूँगा। अना और नवाब दोनों मिलकर शमीर को अपनी कैद में ले लेते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। जब ये खबर नरोज आदम को पता चलती है, तो वो अपने बेटे को चुराने के लिए नवाब के पास पहुंच जाता है। तो नवाब कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं शमीर को अपने कैद से आज़ाद कर दूं, तो तुम्हें इसके बदले में दुनियापुर सारा मेरे हवाले करना होगा और इसके साथ साथ अपनी सांसें भी मुझे देनी होंगी। ये बात सुनकर नरोज आदम परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो नवाब कहता है कि बात बिल्कुल साफ है, मैं शमीर को तब ही आज़ाद करूँगा जब तुम मुझे अपनी जान दोगे। तो नरोज आदम के पास अब कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता, इसलिए वो शमीर से कहता है कि शमीर बेटा, नवाबों ने दुनियापुर सारा मांगा है और उसके बदले में उन्होंने मेरी जान भी मांगी है, वरना तुम्हें वो कभी भी आज़ाद नहीं करेंगे। तो शमीर कहता है कि मैं ऐसी आज़ादी से कैद में ही ठीक हूँ जो आपकी जान लेकर मुझे मिले। मगर नरोज आदम उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि बेटा, अपनी दादी और माँ का ख्याल रखना। ये कहकर नरोज आदम वहाँ से चला जाता है और नवाब और उसके आदमी मिलकर नरोज आदम को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। आगे वाली किस्तों में आप देखेंगे कि शमीर के अंदर भी अब बदले की आग भड़क रही होती है, क्योंकि अब शमीर पहले वाला शमीर नहीं रहा जो अना से आंखें बंद करके मोहब्बत करता था। अब शमीर अना से चुन चुन के बदले लेगा। पहले वो शमीर को बहुत ही बेदर्दी से कत्ल करेगा, उसके बाद वो नवाब को भी मार देगा और आखिर में अना भी उसके हाथों मर जाएगी।